हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है एवरीथिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। और ये चैनल प्योरली सिविल इंजीनियर्स को डेडिकेटेड है। चाहे आप डिप्लोमा किए हो या फिर बीटेक किए हो या फिर आप मास्टर डिग्री किए हुए हो लेकिन सिविल ब्रांच से हो, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो आज के इस छोटे से वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड सेफ फैक्टर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ सर्कल। सो सेफ फैक्टर एक प्लास्टिक थ्योरी के अंदर एक टॉपिक है जिसके अंदर सेफ फैक्टर फाइंड करना आता है। तो काफ़ी लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है, बट ये बहुत सिंपल है। सो मैं सोचा कि आज इसके बारे में आपको बताते हैं रेक्टेंगल्स एंड सर्कल का सेफ फैक्टर कैसे फाइंड किया जाए। सो मैं इसका डेरिवेशन आप करने वाला हूँ। सो अगर आप नए हैं और अगर आप और भी चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो मिले आपको, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये मेरा रिक्वेस्ट होगा। चलिए देखते हैं कि क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल का अगर हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करें, अगर ये न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से ड्रॉ करें इस तरह से, तो इसका टोटल डेप्थ अगर हम देखें तो d हो जाएगा। और ये हाफ जो है न्यूट्रल एक्सिस के अलॉन्ग अगर देखा जाए तो ये d/2 हो जाएगा। अगर विड्थ इसका लेते हैं तो मान सपोज करें b ले लेते हैं। अब हमको सेफ फैक्टर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे सेफ फैक्टर ऑफ अ रेक्टेंगल एस, ये हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो सेफ फैक्टर इक्वल टू होता है ZP अपॉन ZE। ZP क्या है दोस्तों? ZP है हमारा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस और ZE है हमारा इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, एंड E है ZE है हमारा इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो सबसे पहले हमको ZP निकालना होगा, उसके बाद ZE निकालना होगा और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा सेफ फैक्टर का वैल्यू निकल जाएगा, जो कि एक न्यूमेरिकल्स वैल्यू होता है, एक नंबर होता है, कोई यूनिट नहीं होता है उसका। तो शुरू करते हैं ZP निकालने के लिए। तो ZP हम कैसे निकालते हैं? ZP का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है A/2 y1 बार प्लस y2 बार। ये हमारा ZP का फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या है, ये A है जो इसका एरिया हो जाएगा। y1 क्या है, अगर इसका हम लोग यहाँ पे CG लोकेट करें इस वाले भाग का, तो ये CG यहाँ पे होगा इसका, और यहाँ पे CG इसका यहाँ पे होगा। इस तरह से CG आप देख सकते हैं। तो CG से इसका डिस्टेंस, न्यूट्रल एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है वो हम डिनोट करते हैं y1 से, और फिर ये होता है y2। तो ये y1 आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे d/2 अगर है तो इसका CG हमारा सेंटर में लोकेट कर गया तो ये d/4 हो जाएगा, और y2 भी हमारा d/4 हो जाएगा। तो अगर हम निकालते हैं, एरिया हो जाएगा b/d/2 और y1 हो जाएगा हमारा d/4 प्लस d/4। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो BD/2 इंटू d/2 यानी कि हमारा आता है BD²/4। काफ़ी आसानी से ZP निकल गया है। इसका हम आते हैं इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस ZD इक्वल टू, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है I/y max। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस I है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेक्शन एंड y max इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू द फाइबर। सो यहाँ पे y max जो हमारा हो जाएगा वो d/2 के ही बराबर हो जाएगा। सो I हम यहाँ पर लिख देते हैं, I इक्वल टू हमारा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल सेक्शन इक्वल टू BD/12 एंड y max यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका होगा d/2 इटसेल्फ। सो काफ़ी सिंपल हो गया। ZD इक्वल टू BD³/6 यानी BD³/12 एंड अपॉन y max यानी d/2। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं आराम से, BD³/12 इंटू 2/d जो कि आपका आ जाएगा ZD आ जाएगा BD²/6। बस अब दोनों निकल चुका है, बस सेफ फैक्टर निकाल लेते हैं इसका। सेफ फैक्टर S इक्वल टू हमारा हो जाएगा ZP अपॉन ZD। तो ZP हमारा है यहाँ पे BD²/4 और ZD हमारा है BD²/6। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये 6 हमारा ऊपर चलेगा तो 6/4 जो कि हमारा होता है 1.5। तो सेफ फैक्टर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू 1.5। ये हमारा फाइनल यहाँ पे रिजल्ट है सेफ फैक्टर का। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द सेफ फैक्टर ऑफ ए सर्कल। सर्कल के लिए भी आपको यही करना है। सबसे पहले आपको एक न्यूट्रल एक्सिस ड्रॉ करना है। तो न्यूट्रल एक्सिस आप अगर इस ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से न्यूट्रल एक्सिस इसका सेंटर से पास करता है, और इसका अगर आप CG लोकेट करते हैं तो यहाँ पे लगभग इसका CG इस तरफ आएगा, जो कि ये जो हमारा ये पेरीमीटर है उससे हल्का सा ज़्यादा क्लोज होता है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो ये हमारा CG से इसका डिस्टेंस होता है, अगर इसको हम देखें तो ये होता है 2D/3π। सेम नीचे भी हमारा वही हो जाएगा
2d/3π। अगर आप ये वैल्यू याद रखते हैं तो आपको सेफ फैक्टर निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसका डायमीटर अगर हम टोटल डायमीटर हम ले लेते हैं तो हमारा d हो जाएगा, डायमीटर इजकल टू d। तो ये हमारा टॉप मोस्ट फाइबर का जो डिस्टेंस है, टॉप मोस्ट फाइबर से इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हमारा d/2 और ये भी d/2। इसके साथ ही आपको जो इसके लिए याद रखना है वो है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको 3 फिगर का मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल से याद रख लें, आपको कभी ना भूलें। सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल, जो कि उस पिछले क्वेश्चन में मैंने यूज किया था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू होता है BD³/12। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ और एक जो ट्रायंगल है उसका हो जाता है I इक्वल टू BD³/36। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं जिस भी तरीके से। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कल हमारा हो जाता है πd⁴/64। तो ये चीज़ें अगर तीनों आपको याद है, और सेफ फैक्टर निकालने के लिए बस आपको CG कहाँ लोकेट कर रहा है हाफ का, वो आपको इसमें याद रखना है। तो ये y1 का वैल्यू इस तरह से हम देख लेंगे कि ये y1 का वैल्यू हो गया और y2 का वैल्यू हो गया। सेम हमको यही करना है सेफ फैक्टर में। फिर आ जाते हैं सेफ फैक्टर इक्वल टू होता है ZP/ZD। ZP मैंने फिर से बता दिया आपको कि प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, एंड E से ZD हमारा इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो ZP पहले फाइंड करते हैं। तो ZP इक्वल टू होता है A/2 y1 प्लस y2। एरिया हमारा यहाँ पे हो जाएगा इसका π/4d² एंड y1 हो जाएगा हमारा 2d/3π प्लस 2d/3π, जिसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा d³/6। आप इसको सॉल्व कर ले काफ़ी आसान है। 2d/2π हमें यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ZP इक्वल टू हमारा फाइनल, ये हमारा ZP का वैल्यू d³ इस तरह से आ गया। अब आते हैं ZD के बराबर में। ZD इक्वल टू होता है I/y max। I का वैल्यू मैंने आपसे बता दिया। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा होता है πd⁴/64 और हमारा y max जो इसका हो जाएगा ये d/2 हो जाएगा। फिर से d/2 इसका। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, तो हमारा हो जाएगा πd⁴/64/2/d। d से d कैंसिल हो, 3 पावर हो जाएगा। और यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद हो जाएगा आपको πd³/32। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ZD। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस इस वैल्यू को पुट आउट कर देना है। सो सेफ फैक्टर इक्वल टू ZP/ZD। सो d³/6/πd³/32। सो ये आपका मिल जाएगा d³/6 इंटू 32 d³ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बच जाएगा 32/6π, यानी कि ये 32/6 इंटू 3.14 जो कि हमारा आता है 32 अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 18.84 विच सम्स टू बी 1.69 और जो कि होता है 1.7। सो सेफ फैक्टर ऑफ ए सर्कल हमारा निकल गया 1.7। सो आपको ये वैल्यू याद रखना है, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा कुछ वैल्यूज़ है सेफ फैक्टर की जो आपको याद रखनी है। तो सेफ फैक्टर ऑफ, जैसे कि मैंने इसमें बताया कि सेफ फैक्टर ऑफ ए रेक्टेंगल हमारा आता है 1.5। इसके अलावा सेफ फैक्टर ऑफ आप ट्रायंगल देखते हैं तो हमारा आ गया 2.34। अगर आप इसको निकालेंगे, अगर आपको इसका भी सेफ फैक्टर निकालना सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको हो सकता है कि दिखाऊं। इसके अलावा सेफ फैक्टर ऑफ डायमंड एक इंपॉर्टेंट है। सेफ फैक्टर ऑफ डायमंड कम्स टू 2.0 एंड सेफ फैक्टर ऑफ ए सर्कल जो अभी मैंने निकाला वो है 1.7 एंड सेफ फैक्टर ऑफ ए हॉलो सर्कल अगर आप देखें जैसे पाइप का निकालना हुआ तो 1.37। सो व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, जो मैक्सिमम जो सेफ फैक्टर हमारा किस सेक्शन का आता है वो है ट्रायंगल का, जो कि है 2.34। आपको ये याद रखना है। और इसके अलावा जो मिनिमम सेफ फैक्टर है, मिनिमम जो सेफ फैक्टर इसमें से दिख रहा है वो है एक हॉलो सर्कल का, वो है 1.27।
सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, इससे काफ़ी मोटिवेट फील करता हूं मैं। एंड आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला जो वीडियो आए सिविल इंजीनियरिंग के जो रिलेटेड है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।